जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़िदा फ़ारूकी और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। आज हम एक ऐसी सिस्टर के पास मौजूद हैं जिनको 7 साल की उम्र में एक ज़ख़म हुआ। एक लोहे की कोई हुक थी, वो इनके बाज़ों पे लगी। इन्होंने महल्ले के एक डॉक्टर को, कोई अताई डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर की गफलत की वजह से, सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से वो ज़ख़म बढ़ते बढ़ते नासूर की शक्ल इख्तियार कर गया। और आज आप स्क्रीन पे इनको देख रहे हैं। इस वक्त इनकी एज 31 साल है। 7 साल की उम्र में जो ज़ख़म हुआ वो आज तक इन्हीं के साथ है और वो अपनी ज़िंदगी उसी ज़ख़म के साथ जी रही हैं। उसी ज़ख़म को लिए लिए ये इन्होंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, इन्होंने कोई हकीम नहीं छोड़ा। जहाँ भी इनको पता चला कि फ़लानी जगह से इलाज मुआवजा हो सकता है, ये वहाँ तक पहुँचे। कोई दम दरूद वाला है, कोई आमिल है, कोई डॉक्टर है, कोई हकीम है, कोई प्रोफेसर है। जहाँ तक इनकी पहुँच थी ये पहुँचे, लेकिन वो ज़ख़म आज तक भी ठीक नहीं हो पाया। इन्हीं से जानते हैं कि ये ज़ख़म कैसे हुआ और ये ज़ख़म अब तक ठीक क्यों नहीं हो पाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएंगे नाजरीन को कि ये ज़ख़म कैसे हुआ, क्या हुआ था यहाँ पे? मैं 7 साल की थी तो सीढ़ी से गिरने की वजह से ये मेरा ज़ख़म हुआ है। पाँव स्लिप हुआ, ये मेरी हुक, लोहे की हुक बाजू के अंदर चली गई। उस वक्त 2 उँगलियाँ, यानी कि इतना सुराख हो गया था 2 उँगलियों के जितना। फिर यानी कि करीबी डॉक्टर के पास लेके गए हैं, ब्लड बाहर नहीं आया था, वेन कट गई, हड्डी कट गई। उसने बाहर से पकड़ के बस टाँके लगा दिए। 7 दिन के बाद टाँके खोल के कहता है कि जी इसे हॉस्पिटल ले जाए, नहीं तो इसकी बाजू काटनी पड़ेगी। क्योंकि बुखार मेरा कम नहीं हो रहा था, बाजू मेरी इतनी मोटी हो गई थी, एक बंदा पकड़ता था और फिर मैं चलती थी। वो दिन और आज का दिन फिर मुसलसल आप सीढ़ियों पे से गिरी तो ये हुक तो आम तौर पे दीवार में लगी होती है। दीवार में लगी हुई थी। दीवार में लगी हुई थी तो दीवार में लगी हुई थी वैसे ही, यानी कि पाइप के साथ नहीं लगी हुई थी। वैसे ही जब हम लोगों ने ये कर लिया था तो लगी हुई, तो मिस्त्री उखेड़ने लगा। अम्मी कह रही रहने दो, हमारा क्या जाता, ऊंची लगी हुई है। तो चलो जो है ना, बंदा कोई चीज़ लटका वगैरह लेता है तो रहने दो तुम। बस वो मेरी किस्मत में थी उससे चोट। तो आपकी जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हुई उसमें आपको नहीं आइडिया हुआ कि ये गलत ट्रीटमेंट हो गई है या ठीक से बैंडेज नहीं हुई या ज़ख़म ठीक से नहीं देखा गया? तो उस वक्त आपको कितने महीने बाद फिर आपको आइडिया हुआ या ज़ख़म दोबारा फिर आपका ये हरा होने लगा? दोबारा ज़ख़म तकरीबन 9.5 साल की उम्र में हुआ है, हरा। तकरीबन 2.5 साल बाद फिर तकरीबन 2.5 साल के बाद। 2.5 साल तक आपको कोई पेन नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई या आपको कुछ फ़ील नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि 6 महीने 2 साल के बाद शुरू हुआ है। हल्का था उस टाइम और बढ़ते बढ़ते यानी कि 9.5 साल की उम्र में फिर ये ज़ख़म ज़्यादा बढ़ गया। वो भी मैंने चावल वगैरह कोई वज़न उठाया और मैंने सौदा लेने भेजा तो वो फिर बाजू को झटके लगना शुरू हो गए। फिर मैं पानी में हाथ डालती थी तो करंट लगता था, कोई चीज़ पकड़ती थी तो करंट लगता था, ऐसे जैसे कोई करंट लग रहा है मुझे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कितने हॉस्पिटलों में दिखाया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, दवाई देनी ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हुआ। कौन कौन से हॉस्पिटल में चेकअप करवाया लखनऊ आपने? में दोबारा गई, उन्होंने मेडिसिन दी, वो कह रहे कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। फिर गंगाराम में गई, फिर जनरल में गई, जिनाह में गई। तो फिर फातिमा मेमोरियल वालों ने ना इसमें डिप्लोमेड्रोल इंजेक्शन लगाया। डिप्लोमेड्रोल इंजेक्शन लगाने से उन्होंने कहा कि फ़िज़ियोथेरेपी करवाएंगे, ठीक हो जाएगा। ज़ख़म के अंदर लगाया था। फ़िज़ियोथेरेपी जैसे जैसे करते थे वो गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा था। फिर 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, फिर मुसलसल अब तक ऑपरेशन ही हुआ है। अच्छा नाज़रीन, लगातार इनके तकरीबन अब तक 106 ऑपरेशन हो चुके हैं। इनका वो ज़ख़म इतना गहरा है कि इनकी टांगों से गोश्त लेके उसको फिल किया जाता है और उसकी वजह से अब इनके जो है ना टांगें, उनमें भी तकरीबन ज़ख़म हो चुकी हैं। इनका नीचे वाला हिस्सा भी जहाँ जहाँ से गोश्त लिया जाता है वो भी बुरी तरह अब ख़राब हो चुके हैं। अच्छा, आप ये बताएंगी कि डॉक्टरों को पता ही नहीं चल सका ये बीमारी क्या है? उन्होंने जो है ना बस ज़ख़म वॉश किया, यानी कि सारा स्किन गोश्त हड्डी साफ़ कर दी मेरी। और फिर उन्होंने कहा 6 महीने में तकरीबन लगे थे ज़ख़म भरने में, 6 महीने में ज़ख़म भरा है। तो फिर मैं भूल भाल गई, मैंने चेक ही नहीं करवाया, ना मैं गई हूँ ना मुझे कुछ तकलीफ़ हुई है जो मैं चेक करवाने जाती। बस ज़ख़म भर गया था, स्किन ऐसी हो गई थी जैसे ये है, तो मैंने छोड़ दिया। अभी भी इनके, आप थोड़ा ज़ूम कीजिएगा, देखिए अभी भी इनके बाजू जो है ना, ये स्वेलिंग देखने चेक कर रहे हैं, तो ये आपकी उंगलियां ये मूव नहीं करती? नहीं, इतनी होती हैं बस। उंगलियां फुल मूव नहीं करती? नहीं, ये ना अंगूठा बाहर निकलता, ये इस हाथ से करती हूँ। तो ये इसकी ये स्वेलिंग की वजह से?
नहीं वैसे ही, यानी कि ये कोई वेन्स कट गई हैं। ये जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जिस डॉक्टर ने की उस अच्छा। ये बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के बाद, तकरीबन 70 ऑपरेशन के बाद मेरी ऊपर, क्योंकि स्किन ही कोई नहीं थी, उन्होंने ज़ख़म तो साफ़ करना था, तो वो कोई पट्टे थे बारीक बारीक, वो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि बच्चे ये आपके पट्टे जो है ना डैमेज हो गए हैं, उन्होंने मुझे बता दिया था। वो मतलब कि उसकी वजह से अब आपकी ये फिंगर्स भी मूव नहीं करती। ये मूव नहीं करता है, ये सारा फिक्स है। अभी आपको पेन होती है ज़ख्म? पेन इतनी शदीद होती है कि मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ, ना उधर करवट ले सकती हूँ, इस साइड पे सो नहीं सकती हूँ, इस साइड पे वैसे ही नहीं मुझे नींद आती है। ये छोटा सा ज़ख्म हो जाए ना, एक आँख में कोई कचरा ही चला जाए, तो यकीन करें उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक वो कचरा निकल ना जाए। हालांकि उस कचरे के बाद जो स्क्रैचेस भी आँख में पड़ जाए ना, वो स्क्रैच भी चीज़ भी जब तक ख़त्म ना हो जाए तो तब तक सुकून नहीं आता। और ये तो फिर एक इतने बड़े ज़ख्म के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। इनकी जवानी भी गुजरी, बचपन भी इसी ज़ख्म में गुजरा, जवानी भी इसी ज़ख्म में गुजर रही है। ये मेरे आगे आप टेबल पे फ़ाइल देखिए, ये इनकी मेडिकल की फ़ाइल्स हैं सारी, ये इनकी मेडिकल्स रिपोर्ट्स हैं। ये देखें, आपको ये शापर नज़र आ रहे होंगे। तो अभी मौजूदा क्या कंडीशन है, अब डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है, नहीं मुमकिन, या बाहर से इसका इलाज मुमकिन है? बाहर से इलाज मुमकिन है। एक जगह से कॉल आई थी, उन्होंने 7,000 पाउंड एक हफ़्ते का मांगा था और 6 महीने का कोर्स बताया था। कह रहे थे इससे ज़्यादा लग सकता है, कम नहीं लग सकता। और मेडिसिन इसके अलावा, ये 2003 में कॉल आई थी। 2003 में कॉल आई थी और एक हफ्ते का 7,000 पाउंड, 6 महीने का कोर्स। और अभी तो इसकी कॉस्ट और बहुत बढ़ गई होगी। ये तो 2003 की बात कर रही हैं। हाँ जी, 2003 की। उसके बाद मुझे ना मेरे पास इतने पैसे थे, क्योंकि मेरे अब्बू ने 2 घर मेरे इलाज पे बेच के लगा दिए हैं, और ये घर भी हम लोगों ने गिरवी दिया हुआ 10 लाख में। पहले 8 में दिया था 2 लाख, फिर हम लोगों ने ले लिया, अब 10 लाख में ये गिरवी दिया। अभी तक 6 साल से छुड़ा नहीं पाए हैं। कितना पैसा लग गया आपके इस इलाज? 1 करोड़ से ज़्यादा लग चुका है। नाज़रीन, 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लग चुका है, और इसके अलावा 2 घर ये सेल कर चुके हैं, और मौजूदा घर भी इन्होंने गिरवी पे रखवाया है, गिरवी पे दिया हुआ है। 2 साल का इनकी कमिटमेंट थी, लेकिन 6 साल होने को हैं, ये अपना मकान भी नहीं छुड़वा पाई। आप क्या कहना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को, कुछ अपील करना चाहेंगी? भी अल्लाह का बंदा, जो मुखैर हजरात हैं, या वज़ीर आला या वज़ीर आज़म, कोई भी मेरा अल्लाह की रज़ा के लिए मेरा इलाज करवा दे। मुझे इलाज से गर्ज़ है और किसी चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है, ताकि मैं भी नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकूँ। हेपेटाइटिस मुझे है, हार्ट पेशेंट मैं हूँ, शुगर 6 महीने हो गए मुझे हो गई है, तो कोई हाल नहीं है। मेरे अब्बू जॉब नहीं अब कर सकते हैं, वो फारिग हैं, कोई इनकी इनकम नहीं है मेरे पास, कोई मैं अपना इलाज आगे जारी रख सकूं या कोई मेडिसिन भी खा सकूं। जी नाज़रीन, बहुत से सोशल मीडिया पे इनका ऑलरेडी इंटरव्यू आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर इनके इंटरव्यू आ चुके हैं, और अभी तक कहीं से हेल्प के लिए कोई कॉल नहीं आई। मेरी अपने चैनल की वसातत से, मुखय्यर हजरात से, और जितनी इंसानी NGOज़ काम कर रही हैं, जितनी हकूक़ इंसानी तंजीमें इस वक्त काम कर रही हैं, और इसके अलावा हकूमत से भी दस्त बदस्ता अपील है, वज़ीर आला पंजाब से अपील है, इमरान ख़ान से अपील है कि खुदारा इस बहन का इलाज करवाया जाए। बहरहाल मेरी अपील है अपने देखने वालों से, जो हमारी वीडियो देख रहा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, तो खुदारा जितना हो सके इनके लिए कुछ करें। ये आपके लिए सदका जारिया है, जो मरते दम तक आपके काम आएगा, और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी वो काम आएगा। ये आमाल ही आपके काम आते हैं, अच्छे अमल ही आपके काम आएंगे। अगर आप अपने लिए जोड़ना चाहते हैं, आखिरत के लिए कुछ सामान पैदा करना चाहते हैं, तो आपके लिए फिर एक मौका है, बड़ा अच्छा मौका है। खुदारा इनकी सपोर्ट कीजिए। और मैं इनका नंबर अपनी स्क्रीन पर चला रहा हूँ, फौजिया नाम है, स्क्रीन पर आप इनका नंबर देख सकते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, जो इनकी हेल्प करना चाहे इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।